is going to happen some theory, some concepts over मैंने kinematics. मोस्ट बुक्स पढ़े हैं, ओवर 50 से ज़्यादा मैंने बुक्स तो कंप्लीट किए हैं, दैट इज़। वो लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो दे हैव डिराइव्ड द इक्वेशन, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कहाँ पे है। कौन थे और आपके आइडियल? और टीचर तो कोई नहीं था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट था, एंड मेरे आइडियल आइजैक न्यूटन एंड स्टीफन हॉकिंग। मुझे याद है जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था, तो उस समय 7वीं या 8वीं कक्षा के जो सब्जेक्ट होते थे उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। और आपको बता दूं, उसके जो मैथ होते थे वो तो और भी टफ होता था। जब हम विज्ञान की तरफ पहुंचते थे तो सबसे बड़ा डर लगता था कि ऐसा तो ना हो कि हमारे सामने कोई रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाए। बड़ा मुश्किल होता था, हर तरह से यही दिक्कत होती थी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले हल करें और कौन सा सब्जेक्ट भूल जाए, क्योंकि मन तो हर जगह से भागने की कोशिश में थे। क्योंकि उस समय बचपन था और बस बहाना होता था किसी तरह हम लोग खेलने का मौका ढूंढ पाए। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में आए, जिस ज़िले का नाम है देवरिया, वहाँ जब पहुँचे तो एक ऐसे शख्स के बारे में सुना जो सुनने के बाद लगा अगर मैं 7वीं 8वीं कक्षा में सही रहा होता तो शायद मैं भी कुछ कर पाता। हम देवरिया में पहुँचे तो सारिम नाम का एक बच्चा जो आज बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और वो नीट और जेई के सब्जेक्ट को हल कराते हुए सोशल मीडिया पे दिखे, और बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे मिल लिया जाए और आपको भी बता दिया जाए कि 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी अगर सारिम की तरह कुछ करना चाहें तो कुछ न कुछ जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे सारिम खान से मिलवाते हैं, जो आज वंडर बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। आपका स्वागत है सारिम जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो हम आपको पूरा परिचय जानेंगे। वेल मेरा नाम सारिम खान है, एंड मैं करेंटली एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, एंड मैं जाना चाहता हूँ फॉर माई यूट्यूब चैनल SK वंडरकिड्स, जिस पे मैं ऑनलाइन बच्चों को जेई या नीट के एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? पहली बार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कि फिजिक्स? फिजिक्स और कभी कभी मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं जाता? नहीं, केमिस्ट्री पे नहीं। केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं जाता तो अधिक से अधिक फिजिक्स पे जाता है। केमिस्ट्री पे ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या मेरी तरह आप भी डरते रहे किस केमिस्ट्री? नहीं एक्चुअल में, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एंड आई फील कि फिजिक्स मोर ऑफ अ प्योर साइंस है दैन केमिस्ट्री। जैसे अगर साइंस का प्योरेस्ट फॉर्म देखा जाए सो दैट इज़ मैथमेटिक्स, जिसमें कोई भी अप्लाइड यू सी देयर इज़ नो अप्लाइड वर्जन ऑफ एनीथिंग। उसके बाद आता है फिजिक्स, एंड एक्चुअल में आई वुड से कि जो मैथमेटिक्स है द प्योरेस्ट ब्रांच, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस। तो यहाँ पे एक्चुअल में इज़ जस्ट कंप्लीट नंबर्स, दैट इज़ वाई आई एम नॉट इवन दैट मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। उसके अलावा फिजिक्स जो कि सेकंड नंबर पे हम लोग कह सकते हैं, विच इज़ सम कंसेप्ट्स, कुछ नेचर के रूल्स जिसे अप्लाइड मैथमेटिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया जाता है। सो इन दैट आई एम मच मोर इंटरेस्टेड कि इट इज़ ऑब्वियसली द सेकेंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल प्रिंसिपल से कैसे इस पूरे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वेयर एज केमिस्ट्री इज आई वुड से नथिंग बट जस्ट अप्लाइड फिजिक्स। जैसे कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि पूरी केमिस्ट्री सिर्फ फिजिक्स के एक श्रोडिंगर इक्वेशन में लोकेटेड है, कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है मतलब आपके पास पूरी केमिस्ट्री है। आप सोच रहे होंगे कहीं उत्तर प्रदेश का तो नहीं, कहीं विदेश से यानी अंग्रेज इंग्लैंड से कोई लड़का ला करके हमारे सामने खड़ा कर दिया हो और बता रहे हो कि ये सारिम खान उत्तर प्रदेश के देवरिया के हैं। सही बताए, देवरिया से है कि आप इंग्लैंड वगैरह से हैं? जी हाँ, मैं देवरिया से ही हूँ। देवरिया से है, देवरिया से साबित जान लीजिए। सारिम जी, आपने सुना है कि पूरी वीडियो जो है कि सब्जेक्ट जो मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते हैं एक ही दिन में, लगातार कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ा है सिंस मोस्ट ऑफ लॉकडाउन में। मैंने मोस्ट ऑफ स्टडी किया है, वो मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मेरे पास कोई मेंटर या ट्यूटर नहीं था, एंड इसी रीज़न से मैंने मोस्ट बुक्स पढ़े हैं। ओवर 50 से ज़्यादा मैंने बुक्स तो कंप्लीट किए हैं, दैट इज़ हाउ। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि जब आपने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे रुझान कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ? क्योंकि जिस समय खेलने खाने की उम्र होती है उस समय आप नीट और जेई जैसे सब्जेक्ट्स को जो छात्रों को पढ़ाते भी हैं, ऐसा भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी पढ़ाते लगातार दिखाई जाते हैं। इतना तो ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में भी आप जा करके अपना दिखाया हुआ है। जी हाँ, रिसेंटली मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी गया टू मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड टीच स्टूडेंट्स। तो बचपन में
कब से स्टार्ट हुआ? 6-7 में पढ़े, 2-3-4 में पढ़ते थे या फिर 6-7 से स्टार्ट हो गया? एक्चुअल में फ़िज़िक्स मैंने स्टडी किया था लॉकडाउन से। अच्छा, लॉकडाउन से शुरू। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में घर तो चले आए थे और उसी लॉकडाउन में बहुत लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन आपका लॉकडाउन ने बदल दी तस्वीर। तो लॉकडाउन में कितने घंटे की पढ़ाई होती थी लगातार? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, लगातार 24 घंटे पढ़ाई होती थी? द थिंग इज़ कि लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग जगे रहते थे तो पढ़ते ही थे। मतलब अगर 8 घंटे सोने के रिमूव कर दें तो जितना भी टाइम था पढ़ते ही थे। पढ़ते रहते थे। कि जब आप बड़े मंच पे गए, कहीं लोगों ने आपको बुलाया कि आइए आप यहाँ पे मोटिवेट करिए, तो कहाँ से छात्र लड़के आए हुए थे या कितने कितने क्लास के बच्चे थे? मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली जो JEE या नीट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर 11th एंड 12th या फिर 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं। कौन आपका सपोर्टेड रहा? क्या होता है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, कुछ तो भी ये होता है कि कौन आइडियल होता है। तो आपके गुरु कौन थे और आपके आइडियल कौन थे? और टीचर तो कोई नहीं था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट था एंड मेरे आइडियल आइजैक न्यूटन एंड स्टीफन हॉकिंग हैं। मतलब टीचर कोई नहीं था? नहीं, सभी जो भी थे आइडियल तो आपके वैज्ञानिक थे। हाँ। तो क्या आप, जैसे कि अभी आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम लिया है, न्यूटन्स का नाम लिया है, तो क्या आने वाले समय में किस तरह से आपके रुझान होंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी डिस्कवर करना चाहता हूँ, मतलब एक सिंगल इक्वेशन जो कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करते हैं। अच्छा।